जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। निरीक्षण भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सीधी तस्वीरें तो साहिबाबाद की तस्वीरें, रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद पहुंचे और रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल में सफर भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद पहुंचे, रैपिड रेल का उद्घाटन उन्होंने किया, साथ ही साथ रैपिड रेल में सफर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साहिबाबाद से तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल की सौगात यहां पर दी है। रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल में सफर भी किया। तो नए साल पर विकास की रफ्तार देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी सौगात दी है। नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जहां साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक सफर करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल में नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद पहुंचे, नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन उन्होंने किया, रैपिड रेल की सौगात यहां पर दी कर न्यू अशोकनगर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल में सफर करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो साहिबाबाद पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से न्यू नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी सौगात यहां पर दी है। बता दें, नए साल पर विकास की रफ्तार और तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर यह नई सौगात यहां पर दी है और नमो भारत कॉरिडोर नए फेज का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। क्या कुछ जानकारी? तौर पर आरआरटीएस के जो प्रोजेक्ट है उसके इस नई कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसके तहत साहिबाबाद नमो भारत जो ट्रेन है उसके स्टेशन से लेकर न्यू अशोकनगर जो स्टेशन है, ये जो कॉरिडोर है 9 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और पीएम मोदी खुद उस नमो भारत ट्रेन में बैठकर साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर स्टेशन तक का सफर तय करेंगे और फिर वहां पर इसका प्रोग्राम का जो है वो समापन होगा। निश्चित तौर पर ये जो कॉरिडोर है वो अब से पहले 42 किलोमीटर का था, जिसमें साहिबाबाद से लेकर मेरठ दक्षिण तक का जो सफर था वो लोग तय करते थे, लेकिन अब आज से इसमें 9 किलोमीटर
और जुड़ जाएगा। यानी कि अब और ऑल ओवर बात करें इसमें तो अब ये कॉरिडोर जो है वो 55 किलोमीटर का हो जाएगा। ऐसे में अब ये जो पूरा कॉरिडोर है न्यू अशोकनगर से लेकर साहिबाबाद तक अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक स्टेशन बीच में पड़ेगा जो कि आनंद विहार नमो भारत स्टेशन है, और वो स्टेशन अंडरग्राउंड बनाया है। यही वजह है कि इसमें थोड़ा सा समय लगा है। हालांकि इससे पहले आरआईटीएस प्रोजेक्ट के तहत दो छोटे छोटे हिस्सों का उद्घाटन किया गया था। सबसे पहले नमो भारत ट्रेन का जो रूट था वो साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक के बीच में इसका उद्घाटन किया गया था, और उसके बाद हमने देखा था कि दुहाई से लेकर मेरठ दक्षिण तक जो रूट था उसका उद्घाटन किया गया था। और आज जो है उद्घाटन किया जा रहा है साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक का, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि न्यू अशोकनगर से लेकर सराय कालेखा तक का जो बीच का रूट है उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। उसका उद्घाटन भी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल नमित, और कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत नए साल की इसे माना जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर अब लोगों को होगी। जिस तरीके से इस रैपिड रेल की सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और खुद भी सफ़र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए इस रैपिड रेल में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर रैपिड रेल में इससे पहले भी जो मैं आपको बता रहा था कि जब साहिबाबाद से दुहाई और दुहाई से मेरठ दक्षिण तक का उद्घाटन किया गया था, उस दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी इस नमो भारत ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए थे। उसमें वहां पर कई स्कूली बच्चे जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की जो पेंटिंग है वो बनाई, और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन पेंटिंग्स को देखा और बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। अब से पहले जो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि ये जो रूट था वो साहिबाबाद से मेरठ तक 42 किलोमीटर तक का, और इसमें अब आप जो है इसमें 11 किलोमीटर जो है वो हालांकि 11 नहीं 13 किलोमीटर और जोड़ दीजिए तो 42 और 13 यानी कि 55 किलोमीटर का टोटल जो सफर है वो अब इस पूरे कॉरिडोर का हो जाएगा। स्टेशन की जहां तक हम बात करते हैं तो इससे पहले आज से पहले साहिबाबाद से लेके मेरठ तक 9 स्टेशन हुआ करते थे, और इसमें 2 स्टेशन अब और जोड़ दीजिए, आनंद विहार और न्यू अशोकनगर। यानी कि अब मेरठ से लेके कुल न्यू अशोकनगर के जो स्टेशनों की संख्या है वो 9 से बढ़कर 11 हो जाएगी। और अगर कोई शख्स न्यू अशोकनगर से मेरठ सीधा जाना चाहता है नमो भारत ट्रेन से तो उसको जनरल क्लास के लिए 150 रुपए पे करने पड़ेंगे। जो प्रीमियम क्लास है उसमें 225 रुपए वो खर्च करके महज 40 मिनट में न्यू अशोकनगर से वो मेरठ तक जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो लोग रोजाना दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली आते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी और राहत की खबर है कि उनको अब ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना होगा। केवल 150 रुपए वो पे करके न्यू अशोकनगर से मेरठ दक्षिण तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नमित, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सहूलियत ये मानी जा सकती है। और जिस तरीके से लोगों का किस तरीके का रिस्पांस यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो नमो भारत कॉरिडोर है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। अब एक और नए फेज का उद्घाटन यहाँ पर हो गया है। रैपिड रेल की सौगात, बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है, और जिस तरीके से लगातार जो रूट है उसको बढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स अब तक सामने आया है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे जैसे ये जो कॉरिडोर है लंबा होता जाएगा तो ये इसमें लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ेगी। अब तक जो आंकड़ा निकल कर आया है साहिबाबाद से जो मेरठ तक के बीच में जो नमो भारत ट्रेन चलती थी तकरीबन 50 लाख लोगों ने अब तक इस नमो भारत ट्रेन में सफर किया है, और अब ये जो कॉरिडोर है वो दिल्ली के अंदर एंट्री कर गया। अब तक हमने देखा कि साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई और मेरठ ये केवल उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन आज न्यू अशोकनगर का जो कॉरिडोर शुरू हो रहा है अब यानी कि आनंद विहार, साहिबाबाद से आनंद विहार जो कि आनंद विहार दिल्ली में पड़ता है और न्यू अशोकनगर भी दिल्ली में पड़ता है, यानी कि अब ये जो नमो भारत ट्रेन है वो दिल्ली के अंदर एंट्री करेगी। निश्चित तौर पर उन लोगों को खासा फायदा होगा जो कि सेंट्रल दिल्ली में जॉब करते हैं या फिर नोएडा के आसपास जॉब करते हैं, क्योंकि न्यू अशोकनगर जहां पर ये आज कॉरिडोर का शुरुआत हो रही है, उद्घाटन हो रहा है, न्यू अशोकनगर के बिल्कुल बगल में ही न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन भी, यानी कि जो लोग सेक्टर 62, 58 या फिर नोएडा के किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं वो न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर उतरकर वहां से चेंज करके न्यू अशोकनगर नमो भारत ट्रेन से सीधा मेरठ जा सकते हैं। बिल्कुल नमित, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बड़ी सौगात आज दे दी है, उद्घाटन यहाँ पर किया, खुद भी सफर करते हुए वो रैपिड रेल में नजर आए। अब क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? इसके बाद क्या किसी तरह का कोई खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है? देखिए अभी केवल साहिबाबाद से लेकर वो पहले ट्रेन में सफर करेंगे न्यू अशोकनगर तक का, और वहां पर एक नीचे जो मंच बनाया गया है जहां पर कुछ आरआईटीएस के जो प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, और वहां पर फिर पीएम मोदी को जानकारी दी जाएगी कि आखिर इसमें कितना खर्च आया है, कितना समय जो है वो इस 13 किलोमीटर को बनाने में लगा है, और जो 2 स्टेशन जो जिस बात की जानकारी मैं दे रहा हूँ कि एक आनंद विहार और न्यू अशोकनगर, ये 2 स्टेशन और जुड़ जाएंगे, 9 से 11 स्टेशन की संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो 13 किलोमीटर का फेस है इसमें से
6 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड नमो भारत की जो लाइन है वो बिछाई गई, जिसमें थोड़ा सा समय लगा है। और जो आनंद विहार नमो भारत का स्टेशन है वो भी अंडरग्राउंड ही बनाया गया है। इसको लेकर जो आरआरटीएस के प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे न्यू अशोकनगर स्टेशन पर, और फिर उसके बाद इसका समापन होगा। हालांकि आज पीएम मोदी का काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। दिल्ली के जैपनीज पार्क में उनकी एक रैली भी है। इसके अलावा अगर रिठाला से न्यू कोंडली के बीच में जो दिल्ली मेट्रो का एक नया कॉरिडोर है उसका उद्घाटन भी आज पीएम नरेंद्र मोदी को करना है। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब दिल्ली में एंट्री हो गई है, इसके बाद अगर बात की जाए तो कौन से फेज की शुरुआत यहाँ पर होगी और किस तरीके से ये जो रूट है ये आगे बढ़ेगा? देखिए, अभी जैसा मैं बता रहा हूँ कि न्यू अशोकनगर तक आज ये कॉरिडोर फाइनल हुआ। अगला जो फेस होगा वो न्यू अशोकनगर से सराय काले खा के बीच में जो कॉरिडोर है उसकी शुरुआत होगी। काम काफी तेजी से वहां पर चल रहा है, क्योंकि सराय काले खा एक बस अड्डा भी है और वहां से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचते हैं। सराय काले खा हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वो भी मौजूद है। ऐसे में जब ये कॉरिडोर न्यू अशोकनगर और सराय काले खा के बीच में शुरू हो जाएगा तो फिर जो सीधा कनेक्टिविटी है वो सराय काले खा से मेरठ तक हो जाएगी। उसके बाद इस नमो भारत ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा क्योंकि जो काम है वो काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन आरआरटीएस के प्रोजेक्ट के तहत ये जो नमो भारत ट्रेन का कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है, ये जो पूरा कॉरिडोर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो तकरीबन 82 किलोमीटर का एक कॉरिडोर होगा, जिसको लेकर अभी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अगले 1 साल के भीतर जो ये नया जो फेस है यानी कि न्यू अशोकनगर से सराय काले खा इसके भी उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं, लगातार अधिकारियों से ज़रूरी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर जुटाते हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक फेज़ यहाँ पर जो है उनका उद्घाटन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी महत्वाकांक्षी ये योजना। और ऐसे में इस योजना के जल्द से जल्द पूरा होने को लेकर अधिकारी भी लगातार कमर कसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की संलिप्तता है और लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जानकारियां भी जुटा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक को जितना ज्यादा कम किया जा सके उसके लिए जो है न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी कई कदम उठा रही हैं। हालांकि जैसा मैं पहले जानकारी दे रहा था कि अब तक केवल उत्तर प्रदेश में ये नमो भारत ट्रेन चल रही थी, लेकिन आज से दिल्ली में एंट्री हो रही है तो दिल्ली सरकार की भी भूमिका इसमें देखी जाएगी। क्योंकि जो कल हमने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जानकारी दी कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से भी 1260 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाए जाने के लिए, जिसको लेकर अब से कुछ ही देर के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन में सफर करके न्यू अशोकनगर पहुंचेंगे तो वहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी वहां पर उनको दिखाई देंगी। वहां पर वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर एंट्री हुई तो ऐसे में दिल्ली के अंदर जो सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बतौर मुख्यमंत्री के नाते वो न्यू अशोकनगर पहुंच रही है। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं उससे लाजमी है कि कहीं ना कहीं लोगों को कितनी ज्यादा सहूलियत यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि एक तो जाम से निजात यहाँ पर लोगों को मिल जाएगी, कम से कम जाम का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ेगा। कन्वीनियंट सफ़र जो है वो ये रैपिड रेल का रहने वाला है, और समय भी यहाँ पर बेहद कम लगेगा, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब जो लोग मेरठ से दिल्ली जॉब के सिलसिले में आते हैं, रोज़ाना अप डाउन करते हैं, उन लोगों के लिए खासा सहूलियत यहाँ पर अब हो जाएगी, क्योंकि बहुत जाम में वो फंसे रहते हैं। ऐसे में जाम से उन्हें निजात मिलेगी, समय भी कम लगेगा और कन्वीनियंट ये यात्रा हो जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग पहले हम देखते थे कि दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली जो लोग आते थे उनको घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता था, चाहे उसमें मोदी नगर और मुरादनगर का जो पूरा ट्रैक था वो काफी ट्रैफिक से भरा हुआ रहता था। लेकिन पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है जब से दिल्ली और मेरठ का जो हाईवे बना है उस वजह से भी लोगों को परेशानी कम हो गई जाम की वजह से, और जो लोग अब सीधा और ज्यादा समय कम लगेगा। अब ये नमो भारत से जो लोग इस ट्रेन में सफर न्यू अशोकनगर से केवल 40 मिनट में वो मेरठ दक्षिण तक पहुंच सकते हैं। और जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि टिकट भी इसका किराया जो है वो ज्यादा महंगा रखा नहीं गया है, महज 150 रुपए में आप जो है वो सफर कर सकते हैं न्यू अशोकनगर से मेरठ तक। इसके अलावा अगर आपको प्रीमियम क्लास में चाहिए टिकट तो वहां पर आपको 225 रुपए पे करने होंगे। इसके अलावा मेट्रो के अंदर जो है स्टेशनों के अंदर खासतौर पर काफी सुविधाएं इसमें दी गई है। आरआरटीएस प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही आपको पानी की पीने की व्यवस्था जो है वो की गई है। इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था वहां पर की गई है। बुजुर्गों के लिए जो है अलग से जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर दी गई हैं। इसके साथ साथ अगर इमरजेंसी वहां पर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो खुद नमो भारत ट्रेन के अंदर स्टेचर की व्यवस्था जो है वो भी की जा सकती है। अगर भगवान करे अगर कोई इमरजेंसी वहां पर आ जाती है तो फिर स्टेचर की फैसिलिटी भी इस ट्रेन के अंदर दी गई है। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी सौगात नए साल पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। विकास की रफ्तार को और ज़्यादा गति मिलती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अब मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र और ज़्यादा आसान यहाँ पर लोगों के लिए हो गया है। रैपिड रेल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। एक नए कॉरिडोर, नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र महज 40 मिनटों का रह गया है। किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर रखा गया है। 150 रुपये में अब मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र लोग कर पाएंगे और प्रीमियम क्लास में 250 रुपये में मेरठ से महज 40 मिनट में दिल्ली लोग पहुँच सकेंगे। तो एक बड़ी सौगात यहाँ पर और एक बड़ी सुविधा लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो दिल्ली में नौकरी के सिलसिले में रहते हैं और मेरठ और दिल्ली अप डाउन किया करते हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात। महज 40 मिनट में अब मेरठ से दिल्ली तक की दूरी तय हो सकेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। तो नए साल पर विकास को और ज़्यादा रफ्तार यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल में सफ़र भी करेंगे। तो बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। अब मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र और ज़्यादा सुगम और सरल हो जाएगा। महज 40 मिनटों में मेरठ से दिल्ली तक का सफ़र लोग तय कर सकेंगे। किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 150 रुपये में नॉर्मल, जनरल कैटेगरी और प्रीमियम क्लास के लिए 250 रुपये तय किए गए हैं।